हवाई जहाज की विंडशील्ड अचानक चटक गई। कप्तान ने झिझकते हुए कांच को छूकर देखा, फिर तुरंत ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क किया। इस स्थिति का सामना करते हुए कप्तान ने निकटतम हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही आगे की विंडशील्ड पूरी तरह से टूटकर बिखर गई। तेज हवा के दबाव से दूसरा पायलट आधा बाहर की ओर खिंच गया। कांच के टुकड़े इंजन में चले गए, जिससे विमान की ताकत तुरंत आधी रह गई। केबिन क्रू को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। कप्तान ने दूसरे पायलट को खींचकर अंदर लाने की कोशिश की, लेकिन पूरी मेहनत के बावजूद वह उसे अंदर नहीं खींच पाया। कॉकपिट में ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही थी। कप्तान ने एयर प्रेशर को कम करने के लिए विमान की ऊंचाई घटाने का फैसला किया। ज्यादा ऊंचाई पर कम दबाव के कारण कॉकपिट का दरवाजा तेज हवा के झोंके से अचानक खुल गया। फ्लाइट अटेंडेंट हवा में उछल गए। यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इसी समय ऊपर से ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे गिरने लगे। क्रू ने तुरंत यात्रियों को शांत किया और उन्हें मास्क पहनाने में मदद की। विमान बहुत तेजी से नीचे जा रहा था, जिससे कप्तान उसका दिशा नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगर उसने तुरंत विमान को ऊपर नहीं खींचा तो वह बर्फ से ढकी पहाड़ियों से टकरा जाता। कप्तान ने मौका देखकर विमान को तेजी से ऊपर खींचा और उसी झटके से दूसरा पायलट को वापस कॉकपिट में फेंकने में कामयाब हो गया। केबिन में मौजूद दूसरा अफसर जानता था कि कप्तान की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है, इसलिए वह जान पर खेलकर कॉकपिट की ओर रेंगता हुआ बढ़ा। क्रू और यात्रियों की मदद से वह कॉकपिट में घुसने में सफल रहा और कप्तान ने पायलट को ऑक्सीजन मास्क पहनाने में मदद की। इसके बाद सह पायलट ने इमरजेंसी बटन दबाया। ग्राउंड कंट्रोल ने तुरंत इमरजेंसी प्रोटोकॉल ऑन कर दिया। सभी आसमान में उड़ रहे विमानों को रास्ता देने के लिए आदेश जारी हुआ और सभी टेक ऑफ को रोक दिया गया। सुरक्षा कर्मी, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमें तुरंत तैयार कर दी गई। लेकिन अब कप्तान के सामने एक और भयानक संकट था। सामने एक विशाल घनघोर बादलों का समूह था। अगर विमान इसके अंदर गया तो नियंत्रण खो सकता था, लेकिन अगर पीछे मुड़ते तो ईंधन खत्म हो जाता। कप्तान ने सीधे बादलों के बीच से उड़ने का फैसला किया। ग्राउंड कंट्रोल के रडार पर देखा गया कि तूफानी बादलों में एक छोटा सा रास्ता खुल गया है। सब कप्तान की बहादुरी की तारीफ करने लगे, लेकिन जैसे ही विमान बादलों से बाहर निकलने ही वाला था, रडार पर विमान का सिग्नल अचानक गायब हो गया। बार बार कप्तान से संपर्क किया गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 3 मिनट के बाद विमान सफलतापूर्वक बादलों से बाहर आ जाएगा, लेकिन खतरा अभी बाकी था। सामने एक और पहाड़ी थी। कप्तान ने तुरंत विमान की नाक ऊपर उठाई और बहुत थोड़े अंतर से पहाड़ के ऊपर से निकाल लिया। सभी यात्री अब खुद को जीवित पाकर अच्छा महसूस करने लगे। तब तक जमीन पर पूरी तैयारी हो चुकी थी। कप्तान ने लैंडिंग गियर नीचे करना शुरू किया। क्रू ने यात्रियों को सही पोजीशन लेने को कहा और विमान सुरक्षित रूप से रनवे पर उतर गया।